बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे परवाज कर रहे थे। तमाम जिन्नो इंस इनकी बिसात पर हाजिर थे और ये शाही लश्कर रवां दवां था और परिंदे सब के सब आपके सर पर साया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गर्मी आफताब की महसूस हुई। आप अलैहिस्सलाम ने जब ऊपर नजर की तो सब परिंदे नजर आए, मगर उनमें हुदहुद नजर ना आया। बस आपने फरमाया कि आज मैं हुदहुद को नहीं देखता कि वो कहाँ गया हुआ है, और अगर वो मुझसे गायब हो गया है या भागा है तो मैं उसको सख्त अजाब करूंगा, या फिर उसको ज़िबा करूंगा, या फिर वो मुझे देगा कोई ठोस दलील। दोस्तों, हुदहुद का काम था कि वो जमीन में जिस जगह पानी होता उसकी निशानदही करता, और दूर से ही उसको अंदाजा हो जाता था कि इस जगह पानी है या नहीं। बस उसकी निशानदही की जगह जहां वो निशान देता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिनों को भेजकर तालाब या कुआं खुदवा देते और वहां से लश्कर और तमाम मखलूक पानी लेते। बस उस दिन हुदहुद को ना पाकर आप अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और फौरन उकाब को भेजा कि हुदहुद जहां भी नजर आए उसको फौरन मेरे सामने पेश करो। उकाब वहां से उड़ा और फौरन ही हुदहुद को ले आया और आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोला कि हजूर, मैंने इसे रास्ते में ही पाया और धर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोला कि ऐ हुदहुद, तू कहाँ गया था? इसके जवाब में हुदहुद बोला, हजूर, मैं खुशखबरी लाया हूं आपके वास्ते शहर सबा से। दोस्तों, बाज रिवायतों के मुताबिक सबा एक कौम थी और उनका वतन अरब में यमन की तरफ था, और बाज ने लिखा है कि सबा शहर का नाम था। वल्लाहु आलम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तू वहां से क्या खुशखबरी लाया है और क्या खबर है वहां की, बयान कर। हुदहुद बोला, ऐ हजरत, जब आपने कुछ देर कयाम के लिए अपना तख्त नीचे उतारा तो मैं वहां से उड़कर घूमने लगा। मैंने देखा कि एक बाग की दीवार पर मेरा हम जिन्स यानी एक और हुदहुद बैठा था। चुनाचा मैं उसके पास गया और उसके पास जा बैठा। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहां से आए हो? तब मैंने उसे बताया कि मैं मुल्क शाम से आया हूं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे आका हैं। इस पर वो बोला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? मैंने उसे बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जिन्नो इंस माँ जमी मखलूकात के आका और पैगंबर खुदा है। फिर वो बोला कि मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूं और इसका नाम सबा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बादशाह कौन है? वो बोला कि इस शहर पर बादशाह नहीं बल्कि बल्कीस नाम की एक औरत मलका है, और ये शहर उसी के ताबे है, और उसके ताबे सरदार हजारों में हैं और हर सरदार के ताबे लाखों लोग हैं। तब वो बोला कि मेरे साथ चल, मैं तुझको दिखाता हूं। मैंने कहा, अगर मेरे बादशाह को पानी की तलाश हुई तो वो मुझे ढूंढेंगे, और अगर मुझे ना पाएंगे तो मुझको इस चीज की सख्त सजा मिलेगी। बस वो हुदहुद मुझसे बोला कि कुछ देर तो तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें उस मलका की शानो शौकत और अपना शहर दिखाता हूं। बस इसी वजह से हजूर मुझे आने में देर हो गई। मैं वापस आ ही रहा था कि उकाब ने मुझे रास्ते में ही धर लिया और आपके हजूर पेश कर दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि इस शहर का हाल बयान करो। तब हुदहुद फिर से बोला, ए हजूर, मैं उस हुदहुद के साथ उस शहर जा पहुंचा और बिल्कीस को देखा कि एक तख्ते अजीम है कि तूलो अर्ज उसका 30 गज है और तमाम का तमाम जवाहरात से मुरस्सा है, और चारों पाए इसके याकूत व सुर्ख, जबरजद, जमुर्द और लाल के हैं, और वो उस पर बैठती है। देखने में बहुत हसीन लेकिन बेदीन है, और वो आफताब परस्त है, यानी वो लोग सूरज की परस्तिश करते हैं, और उसका कोई शौहर भी नहीं है और ना ही अब तक वो किसी को खातिर में लाई है। उससे शादी के लिए कितने ही सरदार कोशिश कर चुके हैं, मगर उसकी तवज्जो सिर्फ अपने मुल्क और रियाया के वास्ते है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम देखेंगे कि तूने सच कहा या झूठ। इस पर हुदहुद बोला, ए नबी अल्लाह, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि मेरा खत ले जाओ और उसको दे दो। आप अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और फिर उसको मोहरे सुलेमानी करके हुदहुद को दे दिया। हुदहुद वो खत चोंच में लेकर
शहर सबा में सीधा बल्कीस के महल जा पहुंचा। उसने देखा कि महल की खिड़कियां खुली हुई हैं। हुदहुद सीधा महल में दाखिल हो गया और राहदारियों से होता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहां बल्कीस सो रही थी। वो इस खत को बल्कीस की छाती पर रखकर चुपके से बाहर निकल आया। बल्कीस जब नींद से बेदार हुई तो एक खत उसकी छाती पर रखा था और मोहरे सुलेमानी भी उस पर लगी थी। वो इस खत को देखकर कुछ खौफजदा सी हो गई और अपने दरबानों और मुलाजमों को बुलाकर पूछने लगी, मगर कोई भी उसका जवाब ना दे सका कि ये खत कैसे और कहां से आया है। इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं बयान किया गया है, और कहने लगी बिल्कीस, ऐ दरबारियों, मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये खत किस तरह से डाल दिया है, और वो खत बड़ी इज्जत व अजमत का है, और वो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, और इस खत को शुरू भी अल्लाह के नाम से किया गया है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, तमाम दरबारियों और मुहाफ़िज़ों ने कहा कि हम तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, किसी को भी आते जाते ना देखा। ये सुनकर बिल्कीस खामोश हो गई। अगली सुबह जब उसने दरबार लगाया तो वो खत लेकर सबको सुनाया और फिर कहा कि ऐ दरबार वालों, मुझे जवाब दो कि मैं अपने काम से कोई काम तुम पर मुकर्रर नहीं करती। इस खत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि वो पैगंबर हैं और हमको इस्लाम की दावत देते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा है कि आफ्ताब परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो और इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। इसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है। कहा बिल्कीस ने कि जिस वक्त किसी बस्ती या मुल्क में दाखिल होते हैं तो वो उस बस्ती को खराब कर देते हैं और वहां के सरदारों को बेइज्जत कर देते हैं। चुनाचा अगर वो इस तरह हमारे मुल्क में दाखिल हुए तो पूरे मुल्क को खराब करेंगे, और मैं भेजने वाली हूँ हुदहुद को, और फिर मैं देखती हूँ कि वो आइंदा किस चीज के साथ वापस आता है। मैं उनकी खिदमत में हदिया भेजकर आजमाइश करती हूँ, क्योंकि अगर वो पैगंबर हुए तो हदिया नहीं लेंगे और बगैर इस्लाम के वो किसी तरह भी राजी ना होंगे। तमाम वजीरों और मशीरों ने कहा कि ऐ मलका, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप जरूर करें। बस बिल्कीस ने तरह तरह के हदिये और तहाइफ एक एलची के हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भिजवाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्ते शाही पर बैठे थे और 1000 वजीर उनकी चांदी की कुर्सियों पर उनके सामने मौजूद थे, और जिन्नात भी उनके गिरदा गिर्द मुअद्दब तरीके से खड़े थे। परिंदे तमाम उनके सर पर साया कर रहे थे। तभी एक एलची आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ऐ बादशाह सलामत, बिल्कीस ने आपके वास्ते 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे ज़रबफ्त के हजूर की खिदमत में बदौर हदिया भेजे हैं। जब कासिद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जाहो जलाल और महल देखा तो मारे हैरत के दिल ही दिल में सोचने लगा कि हमारी ये 7 ईंटें बतौर हदिया भला सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए क्या हैसियत रखती हैं। यहाँ तो तमाम दरो दीवार और बारगाहे शाही सोने और चांदी के हैं। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद को कहलवा भेजा कि मेरे लिए अल्लाह का दिया हुआ माल बहुत बेहतर है तुम्हारे माल से, बस तुम ये तहाइफ ले जाओ और इससे खुश रहो। कासिद बिमा तहैफ के वापस बिल्कीस के पास आया और तमाम अहवाल वहां का सुनाया और कहा कि वो साहिब तो हशमत व अजमत और नबूवत से सरफराज हैं। कासिद ने यह भी बताया कि तमाम मखलूक अलगर्ज के जिन्नात चरिंदो परिंद उनके ताबे हैं और तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवा उठाती है। ये सुनकर बिल्कीस बोली कि बेशक वो नबी होंगे, तुम उनके पास जाओ और उनसे कहो कि कुछ मौजज़ा अपनी नबूवत का हमको दिखलाएं, क्योंकि असली दलील पैगंबरी की मौजज़ा होती है, तब हम सब ईमान ले आएंगे। उधर बिल्कीस ने इरादा किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खुद जाए और उनसे मुलाकात करे। तो हवा ने आप अलैहिस्सलाम को खबर दी कि बिल्कीस आपसे मिलने को आती है, और बाज़ रिवायात में यह भी है कि हवा से पहले जिन्नात ने आपको खबर दी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ दरबार वालों, क्या तुम में से कोई ऐसा भी है कि बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए उसके आने से पहले? तब एक जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पास उसका तख्त, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। उस जिन ने कहा कि मैं जोर आवर भी हूं और अमानतदार भी, और कहते हैं कि ये जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर आजम भी था और इसका नाम आसिफ चाह था। दोस्तों, आसिफ जिन के पास इल्म कसीर था और वो निहायत दाना व बीना था। कहते हैं इस्म आजम की मदद से वो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकते में ले आया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। कहा उस शख्स ने के नजदीक उसके इल्म था, यानी इसमें आजम अल्लाह ताला का। वो चाहता था
वो बोला कि मैं ले आऊंगा तेरे पास तख्त बिल्कीस का, पहले इससे कि वो फिर आवे तरफ तेरे, नजर तेरी यानी किसी तरफ देखने से, यानी पलक झपकने से पहले। दोस्तों, एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि बिल्कीस की माँ जिन्नात में से थी और वो थोड़ी कम अकल भी है, क्योंकि जिन्नात ज्यादातर कम अकल होते हैं। उस जिन ने यह भी कहा था कि बिल्कीस की साख पर बाल मालूम होते हैं जैसा कि जिन्नात को होते हैं। सो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आजमाइश के वास्ते जिन्नात से एक हाउस बनवाया और फिर उस पर शीशे का पुल तामीर किया और उस हाउस में परिंदे और मुर्गाबी वगैरह खेलते थे, क्योंकि बिल्कीस की अकल को भी आजमाना था और मौजज़ा पैगंबरी का भी दिखाना मकसूद था। अलगर्ज जिन्नात ने दिन रात मेहनत करके एक हाउस ऐसा बनाया कि पांव रखने वाला यह समझता था कि वो पानी में उतर रहा है। अलगर्ज बिल्कीस इस हाउस के किनारे पर आई तो उसने समझा कि यह पानी है। तब उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊपर उठाया। इससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि उसकी पिंडलियों पर बाल नहीं, बल्कि वो जिन झूठ बोलता है। बस बिल्कीस ने जब आपकी हशमत व जलाल देखा और नाकाबिले यकीन चीजें देखी तो बोल उठी कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम तो आपकी पैगंबरी पर पहले ही ईमान ला चुके हैं और जो कुछ मुझे मेरे कासिद ने बताया था मैं उससे जान गई थी कि ये मौजज़ात और बादशाही तो किसी पैगंबर को ही अता हो सकती है। फिर बिल्कीस बोली, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बस तू ही बख्शने वाला और हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे तो आपके तख्त के सामने पत्थरों की जगह शीशे का फर्श लगाया गया था जो देखने वालों को दूर से ही पानी की तरह नजर आता था। खैर, आपकी सल्तनत व हशमत बादशाही को बयान करना फहम इंसानी से बालातर है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने निकाह में लाया और बाकी तमाम बीवियों पर शर्फ इनायत किया और एक मकान निहायत आलीशान उसके वास्ते बनवाया। एक दिन बिल्कीस ने कहा कि ए नबी अल्लाह, आप हर रोज तख्त पर बैठकर हवा पर सैर करते हैं और तमाम आलम के गिर्द फिरते हैं, मुझको भी अपने साथ ले चलिए ताकि मैं जजीरों में जाकर अजीबो गरीब मखलूक और तमाशा देखूं। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने साथ तख्त पर बिठाया और तख्त रवा को हुक्म दिया कि 7 दरियाओं के दरमियान जो जजीरा है हमको वहां ले चलो। बस तख्त उनको अल्लाह के हुक्म से लेकर वहां पहुंचा। बिल्कीस वहां का सब्जा और आबे रवा देखकर बहुत खुश हुई और वहां उसने परों वाले घोड़े भी देखे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त देखकर उड़ गए थे और वो मिस्ल परिंदों के उड़ते थे और बिल्कीस उन्हें देखकर हैरान रह गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को हुक्म दिया कि इन घोड़ों को पकड़ लाओ। उन्होंने अर्ज की कि ए नबी अल्लाह, हम इन घोड़ों को पकड़ नहीं सकते और ये हमारी पहुंच से भी ज्यादा तेज है, मगर हाँ, एक जिन दूर समंदरों में रहता है वो इन घोड़ों को पकड़ सकता है और वो आपसे बागी होकर समंदरों में जा छुपा था। अगर आपका हुक्म हो तो हम उसको पकड़ लाएं और हम उससे कहेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए हैं और हमें यकीन है कि ये सुनते ही वो हमारे साथ चला आएगा और उसी के हाथ से ये घोड़े हमारे हाथ काबू आएंगे। चुनाचा बहुत से जिन्नात दरियाओं, समंदरों और तमाम आलम के गिर्द फिरते रहे और उस जिन को आवाजें देते रहे और पुकारते रहे कि ऐ जिनो, अब तुम निकल आओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इस दुनिया से कब के जा चुके। दोस्तों, ये आवाजें उस जिन के कानों तक भी जा पहुंची। वो ये सुनकर खुश हो गया और फौरन बाहर निकल आया। बस बाकी जन्नात ने उससे कहा, ऐ भाई, अब हमने सुलेमान के अजाब और सजा से निजात पाई, अब हमको चाहिए कि हम सब वहां जाकर उसकी सल्तनत में दखल करें और खूब मजे से रहे। ये बातें सुनकर वो जिन खुश हो गया और वो भूल गया। जब वो बाकी जिनों के साथ घुल मिल गया तो उन्होंने अचानक उस पर कमंद डालकर हाथ पांव उसके बांध लिए और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाकर हाजिर कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस पर एक नजर गजब की तो वो कांप उठा और कहा, या नबी अल्लाह, मुझको अमान दे और मेरी जान बख्शी कर दें और मैं आपका फरमा बरदार रहूंगा और जो कुछ आप हुक्म करेंगे उसको बजा लाऊंगा। ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि अगर तू अपनी जान बख्शी चाहता है तो फलां जजीरे में दरियाई परिंद घोड़े मेरे वास्ते पकड़ ला। ये सुनकर वो कहने लगा कि या नबी अल्लाह, बगैर कुछ हिकमत और हीला के वो घोड़े हमारे हाथ ना आएंगे। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि बता, तू उन घोड़ों को कैसे पकड़ेगा। वो बोला, हजूर, जिस चश्मे से वो घोड़े पानी पीते हैं उस चश्मे का पानी निकाल लिया जाए और बजाय पानी के उस जगह को शराब से भर दिया जाए
तो वो पानी के बजाय शराब पी जाएंगे और शराब पीने से उनको नशा होगा। तब हम उनको उसी वक्त कमंद डालकर पकड़ लेंगे। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकी जिनों को उसके हमरा कर दिया। वहां जाकर ये तमाम जिन बैठ गए और अपनी चाल के मुताबिक उन्होंने वहां से 40 घोड़े पकड़ लिए। उस वक्त असर का वक्त था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की खूबियां और लताफत देखने लगे, यहां तक कि असर का वक्त भी रुखसत होने लगा। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ऐ सुलेमान, तू दुनिया के मालो मोहब्बत में ऐसा मशगूल हुआ है कि नमाज असर जाने की तुझे खबर भी ना हुई। ये अल्फाज सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर गए और ज़ारो ज़ार रोने लगे और कसरत से इस्तगफार करते रहे। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त आपके लिए सूरज को गुरूब ना होने दिया और वक्त रुका रहा, यहां तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज असर भी अदा की। तब आफ्ताब गुरूब हुआ। कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पर काट डाले थे और फिर दोबारा उनके पर पैदा ना हुए, और इस्प ताजी नस्ल उन्हीं घोड़ों में से है। प्यारे दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को हदिया कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।